नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसका लक्ष्य आपका 27 जुलाई का है। 50 दिन लगभग शेष हैं। 50 दिन से एक दो दिन ज़्यादा ही होंगे, तो हम 50 दिन मान के बात करते हैं। और ये 50 दिन में कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कैसी आपको आगे करनी है और अभी तक आपने क्या किया है, क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आखिरी के इस समय में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हुए और क्या क्या चीज़ें ज़रूर कवर करनी है। मतलब ऐसी कौन सी जो है टॉपिक्स हैं, ऐसी कौन से जो है एरियाज़ हैं जो आपने अभी तक हो सकता नहीं कवर किया हो, तो उसको मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जिससे आप जो है उस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाएं और इन चीज़ों को जो है ज़रूर कवर कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो लोग सीरियस हैं, क्योंकि बहुत लंबा अंतराल, बहुत लंबा समय आपको मिला इस परीक्षा की तैयारी के लिए, और जिन लोगों ने भी इस समय का अंतराल का सदुपयोग किया है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। लेकिन आखिरी के ये जो 2 महीने होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल माने जाते हैं। अब तो 2 महीने का भी समय नहीं बचा है। आज की डेट से हम देखें तो 53 दिनों का समय बचा हुआ है। तो इन्हीं 50 दिनों में आपको अपने सिलेबस को अच्छे से खंगाल लेना है और जो कुछ आपने पढ़ा है उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लेना है। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको जो है इस रिवीजन में, और क्या चीज़ें आपके नंबर को बढ़ा सकती हैं, ऐसे कौन से टिप्स हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जो आप अपने नंबरों को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जो है आपको ज़रूर जो है इस वीडियो में जानना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है जो आप लोग की डिमांड थी, क्योंकि हम लोगों ने जो तीसरा बैच जब लाए थे उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में जो है टेस्ट सीरीज के क्रैश कोर्स में एडमिशन बंद कर दिया था। और अब हमारा उस तरह का कोई इरादा भी नहीं कि हम किसी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो है आपको कोई टेस्ट सीरीज दें। लेकिन आप लोगों की, बहुत लोग की डिमांड है कि सर हमको वो कंटेंट तो उपलब्ध करा दीजिए, हम सेल्फ जो है अपने आप ही पीडीएफ पढ़ लेंगे, पीडीएफ से हम अपने आप ही जो है टेस्ट सॉल्व कर लेंगे और सेल्फ तरीके से उसका अपना इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला है, और वो तरीका है पीडीएफ सेल्फ टेस्ट बैच। मतलब आपको हम ऐप के माध्यम से इस क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लेंगे। वहाँ पर आपको सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सारी पीडीएफ मिलेंगी। जो कुछ भी हमने प्रॉमिस किया था, करंट अफेयर्स, हिंदी की पीडीएफ, हिंदी के वीडियो लेक्चर्स, और उसके अलावा फुल टेस्ट, सेगमेंट वाइज टेस्ट, यानी कि जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। करंट अफेयर्स के भी टेस्ट मिलेंगे। करंट अफेयर्स जनवरी से लेके और जून तक का सारे पीडीएफ मिलेंगी आपको, ई मैगज़ीन। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी ग्रुप में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको क्या करना है, सिंपली हमारा डिकोड एग्ज़ाम का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसमें आपको जाना है ROARO टेस्ट क्रैश कोर्स जो फोल्डर है वीडियो लेक्चर्स वाले सेगमेंट में, उसमें इंटर करना है और वहाँ से जाके आपको जो है इसको ले लेना है। तो चूँकि हम जो है इसमें किसी तरह का जो है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अलग से कोई एफर्ट नहीं करेंगे, इसलिए जो है हमने निर्णय लिया है कि चूँकि अब लास्ट मोमेंट है तो हम जो है पूरा जो हमने फीस वगैरह रखी थी उस पर 50% जो है डायरेक्ट ऑफ कर दिया है। तो आप जो है अब इससे ज़्यादा आप जो है आप मतलब लोएस्ट प्राइस पे जो है नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये अंतिम अवसर मानते हुए जिनको भी इनरोल होना है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि एक चीज़ आप मान के चलिएगा, ये जो टेस्ट बनाए गए हैं ये बिल्कुल आपको ये एहसास दिलाने के लिए बनाए गए हैं कि आपका वास्तविक पेपर कैसे आएगा। यहाँ पर हमने लिखा है टेस्ट के माध्यम से वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव, और निश्चित रूप से आपको वास्तविक परीक्षा जैसा ही अनुभव होने जा रहा है अगर आप जो है इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं। इसमें जो हाइलाइट्स हैं वो आपको सब पता है। 13,000 प्लस प्रश्न है, 13,000 प्रश्न आपको लगभग हम कराएंगे। और अगर आपने इसको अंतिम समय यानी ये अंतिम 50 दिनों में भी इसको एक परफेक्ट रिवीजन का तरीका मानकर इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लिया, तो निश्चित मानिए जो है कि आपका जो है तैयारी
मतलब जितना आपको तैयारी की ज़रूरत थी, रिवीजन की ज़रूरत थी, वो आपका सब इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, कोई कहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है। सारे प्रश्न फ्रेश तरीके से लिखे गए हैं। सारे प्रश्नों में बाइलिंगुअल जो है, सारे प्रश्न बाइलिंगुअल हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश मीडियम की भी समस्या नहीं है। बस उसका जो व्याख्या है, व्याख्यात्मक हल, वो हिंदी में दिया गया है। और हिंदी के स्पेशल प्रश्न जो हमारा ट्रेंड चल रहा है इस समय परीक्षाओं का लोक सेवा आयोग की, सेम उसी को इसमें फॉलो भी किया गया है। और बिल्कुल उसी तरह से कथन कारण वाले और जो है ऑड वन आउट, मैच मेकिंग, जिस तरह से भी आपसे इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी अपेक्षित है, पूरा वही पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताना है। इसमें आपको 13,000 प्रश्न के माध्यम से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। साथ में हिंदी के रिवीजन के लिए स्पेशल व्यवस्था हमने ये की है कि हमने हिंदी के वीडियो लेक्चर्स भी देख लिए हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स देखने से ज़्यादा चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। और हिंदी की पूरी जो है, जो 6 टॉपिक हैं, उनका PDF का अलग से नोट्स भी मिलेगा। क्वेश्चन वगैरह तो है ही है, नोट्स भी उसका मिलेगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है और ये अंतिम अवसर है। 50 दिन आपके पास शेष हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो आप इससे अभी जुड़ जाइए। और अंतिम 50 दिनों में अगर आप रोज़ 2 टेस्ट भी सॉल्व करेंगे इसमें, तो आपकी रिवीजन के साथ में आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। कैसे जुड़ना है? तो डिकोड एग्ज़ाम का ऐप इंस्टॉल करके भी जुड़ सकते हैं। कोई समस्या आ रही है, कुछ और जानकारी चाहिए, तो ये 2 नंबर हैं, इन पे आप बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई आपका सवाल है एग्ज़ाम को लेके स्पेसिफिक, तो आप इस नंबर पर हृदय सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ही समीक्षा अधिकारी और UP PCS के जितने भी हमारे कोर्स हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, सभी पर जो है 50% वाला ऑफ़र लास्ट टाइम के लिए वापस ले आया गया है। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए ये नंबर्स दिए हुए हैं। आप प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच, कोई भी टेस्ट सीरीज, जो हमारी वीडियो टेस्ट सीरीज जो है सुपर हिट वाली है, वो कोई भी आपको जो है कोई भी टेस्ट या कोई भी क्रैश कोर्स जो है या कोई भी जो है उसमें से लेते हैं, तो आपको जो है ये इस समय लास्ट ऑफर के तहत मिलेगा। लेकिन ये ध्यान लीजिए कि टेस्ट क्रैश कोर्स और ये सारे क्रैश कोर्स, इन सब की जो है लास्ट डेट जो है 9 जून रखी गई है। 9 जून तक आप अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लीजिए, उसके बाद ये ऑफ़र अपने आप ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, 45 प्लस से अधिक हम लोग समीक्षा अधिकारी में अब तक सिलेक्शन दे चुके हैं। और इस बार का टारगेट है कि हमको अपने पुराने लक्ष्य को भी भेद के उससे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग भी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जी जान से लगे हुए हैं। और ये जो 50 दिन है, इसको आपको इस तरह से मैनेज करना है कि आपका जो है बिल्कुल परफेक्टली जो है रिवीज़न हो जाए। तो चलिए अब मेन जो है मुद्दे पे आते हैं, जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो रिवीज़न में क्या ध्यान किन चीज़ों का रखना है। ठीक है, देखिए पहली चीज़ होती है, आपके पढ़ने के कुछ तरीके होंगे, तो उसी के आधार पे जो है मैं बताना चाहता हूँ। मैं बहुत लंबा भी इस वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि कुछ बेसिक बातें आप समझ जाएं। कुछ लोग की आदत होती है कि वही कोई टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, जो भी उनको समझ में आती है, ठीक है, जो उनको बताई जाती है, रिकमेंड की जाती है, बुक ले लेते हैं, बुक से डायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। कुछ लोग बने बनाए नोट्स ले लेते हैं, उससे डायरेक्ट पढ़ते हैं। कुछ लोग नोट्स खुद के बनाते हैं, तो वो नोट्स प्रिपरेशन करते हैं खुद से। तो ये बेसिकली 3 ही तरीके होते हैं। इनमें से एक नोट्स का तरीका ये भी होता है कि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स हैं। जैसे डिकोड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो इनको जो बने बनाए नोट्स मिलते हैं। उसके अलावा भी हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि माइक्रो नोट्स जो है आपको कुछ ना कुछ बनाने चाहिए। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपना जो है पढ़ाई जब करते हैं तो उसके माध्यम से आप डिपेंड होते हैं कि हाँ आखिरी समय में हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपने बुक से पढ़ा है, ठीक है, तो बुक में आपने हाईलाइट किया होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है मार्कर से जो है मार्क किए होंगे, पन्नों को टैग किया होगा, जैसे भी किया होगा। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास जो है कोई प्रिंटेड नोट्स हैं पहले से बने बनाए, उसको भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
तो अब जब हम अपने रिवीजन में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हमने 3 महीने पहले एक स्टडी का वीडियो बताया था तो आपको ये बताया था कि अंतिम के जब 2 महीने बचेंगे तो उस समय आपको जो है सेकेंड लास्ट रिवीजन करना है, क्योंकि उसके बाद एक और रिवीजन करना है। यानी हम ये मानते हैं कि इस 50 दिनों में आपको अभी 2 बार रिवीजन और करना है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है और जैसे भी पढ़ा है। और ये रिवीजन में जो टाइम देने का है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने पहला रिवीजन 10 दिनों में किया था, तो दूसरा रिवीजन आपका 8 से 7 दिनों में हुआ होगा, तीसरा रिवीजन आपका 50% पे आ जाएगा, सीधे सीधे 5 दिनों पे हो जाएगा। और जो चौथा और अंतिम रिवीजन, क्योंकि मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम आपको 4 बार रिवीजन करने चाहिए, तो जो चौथा और अंतिम रिवीजन होगा वो 2 से 3 दिनों में होगा। और वो कौन सा रिवीजन होता है, जो हम लोग एग्ज़ाम टाइम में जब हमारा एड्रेनालिन बहुत तेज़ी से सिक्रीट हो रहा होता है और हम लोग पूरी की पूरी घटना चक्र इतनी मोटी 200-250 पन्ने की केवल और केवल 24 घंटे में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग, शरीर सब कुछ बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। हम एक ऐसे इमरजेंसी मोड में चल रहे होते हैं कि हमारे अंदर डर भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, और ये भी होता है कि हमको किसी भी तरह से कवर करना है, तो शरीर आपका वैसे ही रिस्पॉन्स करता है, आपका मन बुद्धि वैसे ही रिस्पॉन्स करती है। तो कुल मिलाकर कहने का है कि आपने किसी भी सोर्स से पढ़ा है, ऐसा ना हो कि अब आप एकदम से हड़बड़ा जाएं। हड़बड़ाने का मतलब ये है कि अब आपको लगे कि अरे मेरी तैयारी तो अच्छी हो नहीं पाई है, फिर आप क्या करेंगे, इस समय सोर्स बदलेंगे, अपना स्रोत बदलेंगे। आप गए मार्केट में, आपको कोई किसी बढ़िया प्रकाशन की, कई सारे प्रकाशन है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा बुक दिख गई जिसमें लिखा हुआ है कि कंप्लीट रिवीजन के लिए एक ही किताब ये काफ़ी है, तो आप उसको ले आए। अब आपने गलती यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि आपने जो साल, 1.5 साल, 2 साल खुद से नोट्स बनाए थे, या जिस संस्थान के नोट्स से पढ़े थे, या किसी किताब में अच्छे से मार्क करके पढ़े थे, उसको क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। और यही रिवीजन की सबसे बड़ी गलती होती है। पढ़ाई का या सही तरीका ये होता है कि हम जिस सोर्स को पकड़ें डे 1 से और डे 0 तक, जब तक हमारा एग्ज़ाम होना उसके एक दिन पहले तक, हमको उस सोर्स को ज़रूर से ज़रूर पकड़ के रखना है। उसके अलावा हम उसमें ऐड ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आपने अगर 2 बार अपने सेल्फ नोट्स से जो आपने बनाए हैं उससे रिवीज़न कर लिया है, तो ये गलती बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर आखिरी के 2 रिवीजन आप उससे और नहीं करेंगे और कोई नया सोर्स वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये जो न्यू सोर्स है ये आपको बहुत ही घातक होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको भी अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, उसको भी अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने की आवश्यकता तो मिनिमम होती ही होती है। हालांकि मैं 4 बार हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कोई भी चीज़ पढ़िए तो कम से कम 4 बार पढ़िए, और हर बार जब उसका रिवीजन हो तो उसका ड्यूरेशन कम करते जाइए, और माइक्रो से माइक्रो की तरफ बढ़ते आइए। मतलब बड़े नोट्स हैं तो उनको और संक्षिप्त करिए, और संक्षिप्त करिए। जो चीज़ें आपको अच्छे से आ गई हैं उनको आप थोड़ा कम देखिए, जो चीज़ें अभी भी नहीं तैयार हुई हैं उनको अलग से माइक्रो नोट्स के फॉर्म में लिखते रहिए, जो कब काम आता है, एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले। माइक्रो नोट्स का मतलब ही है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ना हमको कोई नोट्स उठाना है, ना हमको कोई बुक उठानी है। हमने जो छोटा छोटा पॉइंट्स लिखा हुआ है, जिसके बारे में हमको ये कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और निश्चित रूप से हम इसको भूल सकते हैं, या अगर हम इसको परीक्षा में जाने से पहले बार नहीं देखेंगे तो ये हमारा छूट सकता है। अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो उसको माइक्रो नोट्स में ज़रूर अपने लिखना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है कि आप जिस सोर्स को फॉलो करते आए हैं, मान लीजिए आप क्रॉनिकल मंथली मैगजीन पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, अब आपने जनवरी से लेके और जून तक की सारी मैगजीन अच्छे से पढ़ रखी है। अंत समय में आपको कुछ एक नया आइटम दिख गया, उसमें लिखा हुआ है कि साल भर का सारा रिवीजन का पॉइंट सब कुछ इसमें है। तो आपने क्या किया, जो जनवरी से और
जून तक का आपने पढ़ रखा था किसी और किताब से, और आपने फिर आखिरी में रिवीजन टाइम, जो आपका क्रूशियल समय था, जिस समय उसको एक दो बार और दोहराने की ज़रूरत थी, रिवाइज करने की ज़रूरत थी, आप वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ गए। बस यहीं पर जो है गलती होती। कोई किताब अच्छी नहीं होती, कोई किताब ख़राब नहीं होती है, सब किताबों का अपना अपना महत्व है। ना ये ख़राब है ना वो ख़राब थी जो आपने पढ़ा था। बस हमेशा एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि हमको एक सोर्स को, जिसको हमने सोच समझ के चयन कर लिया है, उस चयन पे हमको अडिग रहना चाहिए और उसी का बार बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, आपने बार बार रिवीजन कर लिया है, आपने मान लीजिए संतुष्टि आपको हो गई कि आपने 4 बार रिवाइज कर लिया है और अब इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो आपका जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होने के बाद भी आपको कोई नया स्रोत ऐसा दिखता है जिसमें आपको लगता है कि अगर हम इसको कुछ पढ़ लेते हैं, अलग से पढ़ लेते हैं, तो चीज़ें हमारी जुड़ जाएंगी। क्योंकि अभी, अब मैं ये इस समय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वही समय आ रहा है, जून जो है शुरू होते ही अब जो है नए नए पब्लिकेशंस की नई नई जो है समराइज बुक्स, करंट अफेयर्स के वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक, रिवीजन सीरीज इत्यादि जो है मार्केट में आना शुरू हो चुकी हैं, और जो अभी नहीं हुई हैं वो 10-15 दिन में आ जाएंगी। तो ऐसे में आप कोई नए स्रोत को तभी अडॉप्ट करिए जब आप पुराने स्रोत को पर्याप्त रिवीजन कर चुके हैं, 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके हैं, आप इतना कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब उसमें से कुछ आएगा तो हम उसको अच्छे से टैकल कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है किसी किताब की जो है ना कोई प्रशंसा है ना निंदा है, केवल कहने का मतलब ये है कि एक स्रोत जो आपने शुरुआत में चुना था उस पर पूरा विश्वास करिए, और उसको, जैसे हमारे ही कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो पूछते हैं कि सर आपका जो डिकोड एग्ज़ाम का नोट्स है वो क्या पर्याप्त है? तो उनको मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया है, बिल्कुल पर्याप्त है। आप केवल जो है उसको ही जो है, क्योंकि वो हमने सोच समझ के दिया है, एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें सारी कमियों को दूर करते हुए जितना मटेरियल होना चाहिए वो सब शामिल है। ठीक है, और हम ये गारंटी भी नहीं लेते हैं कि सब कुछ उसी से आ जाएगा। ठीक है, हमारा भरसक प्रयास है कि काफ़ी कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप उस पर विश्वास करिए और उसको लगातार रिवीजन में बनाए रखिए। उसके अलावा अगर आपको समय मिलता है और आपको आपकी संतुष्टि के लिए आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि जैसे होता है ना कि बहुत सारे भगवानों की एक साथ पूजा करना और किसी एक भगवान को अपना इष्ट मान के उसकी पूजा करना, सबका जो है फल अलग अलग मिलता है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग को डाइवर्ट करने की जगह अगर आप एक जगह केंद्रित करेंगे, एक सोर्स पे जाएंगे, तो सफलता मिलने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहली चीज़ ये है कि आपने जिस तरीके से भी अपनी तैयारी की है उसी तरीके को आप फॉलो करिए, और अंतिम 50 दिन में ये प्रयास करिए कि आपका कुल रिवीजन, चाहे जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा था, वो 4 बार हो जाना चाहिए। अगर आप 4 बार कर चुके हैं, आप संतुष्ट हो चुके हैं और आपको कुछ लगता है कि हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसे जो है यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना इस एग्ज़ाम के लिए। उसमें से विशेषकर मैं करंट अफेयर्स पे ही फोकस करना चाहूँगा। बाकी स्टैटिक टॉपिक्स, जीएस के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है कि कौन से टॉप 5 सब्जेक्ट हैं जिनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए। एक बार जो है लास्ट टाइम और आपको बता देते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री, इसको आप स्किप नहीं, मैं वो चीज़ें बताऊंगा जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, या आप में से कोई ऐसा है जो किसी वजह से संतुष्ट नहीं है अपनी पढ़ाई से, चाहे उसके साथ कोई भी समस्या रही हो, ठीक है, चाहे आलस्य ही उसकी एक वजह रही हो, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरे नंबर पे जियोग्राफी, ठीक है, तीसरे नंबर पे यूपी जीके प्लस यूपी का करंट अफेयर्स। ठीक है, और अगर सबसे टॉप पे हमको रखना है तो हमको करंट अफेयर्स पे ही जो है रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसको 5वां माने, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है छोटे जैसे एग्रीकल्चर है, प्लस इन्वायरमेंट है, प्लस सेंसस है, तो ये जो छोटे टॉपिक हैं इनसे जो है
आपको 5-10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। बाकी जैसे पॉलिटी है तो उसके बारे में सब जानते हैं कि 10-12 क्वेश्चन जो आएंगे वो कोई बहुत हट के अलग से नहीं आते हैं, लगभग पिछले ही क्वेश्चन से वो डिराइव होते हैं, तरीका उनका बदल जाता है। बस ये है कि अब पूछने का तरीका बदल गया है। तो कुल मिलाकर अगर ये जो है 4-5 चीज़ों को आप जो है अच्छे से फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स आपको कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन देगा। 18 से 20 मिनिमम आएंगे और अधिकतम जो है आपको 23 से 25 क्वेश्चन 140 क्वेश्चंस में। अब तो जो है 200 क्वेश्चन की बात करते हैं, 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। 60 हिंदी का फिक्स है, इसलिए उसको हम नहीं स्किप करते हैं। 140 में बात करते हैं कि 20 से 22, 24, 25 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आने ही आने हैं। और इस करंट अफेयर्स में जो वेटेज है वो यूपी का तो है ही है, और प्लस जो है इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन आप देख रहे होंगे कि नए जो ट्रेंड में बहुत कम पूछा जा रहा है, इसीलिए इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, बजट 2025 जरूर पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स सर्वे आपको पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मिनरल प्रोडक्शन प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। और इसका अभी संयोग से या दुर्भाग्य कह लीजिए, मिनरल और एग्रीकल्चर का कोई नया डेटा अभी आज की डेट तक नहीं आया है। हम अंत के 20 दिन तक वेट करेंगे, अगर कोई नया डेटा आता है तो उसको अपडेट करके पढ़ाएंगे, नहीं तो पिछले वाले ही डेटा में जो भी अपडेशन संभव है उसको करके यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, इसको हम कवर करेंगे। इसमें यूपी का बजट भी आपको ध्यान रखना है। यूपी में जितनी भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं पिछले साल 2 साल में, मतलब करंट अफेयर्स में ही वो आ जाता है, लेकिन योजनाओं को थोड़ा सा अलग पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि योजनाओं में क्या होता है, योजनाओं में डिटेलिंग ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे ही बजट में जब हम पढ़ते हैं तो बजट का आकार है, कितना पिछली बार से बढ़ा है, इन्फ्लेशन क्या है, और उसके अलावा जो डाटा है वो तो है ही है, बजट में किन नई योजनाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है, उनका लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति के लिए क्या है। बाकी आजकल आप देखेंगे SDG सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से जो है करके आइएगा। और करंट अफेयर्स में जहाँ भी इस तरह की चीज़ें मिले उसको अलग से कर लीजिए। बाकी जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें आर्थिक पहली जो है कोई ना कोई शामिल है, चाहे वो गरीबी सूचकांक हो, लॉजिस्टिक इंडेक्स हो, पासपोर्ट इंडेक्स हो, कोई भी इस तरह का इंडेक्स जो है जिसमें कोई ना कोई आर्थिक उपक्रम भी शामिल है, उसको जो है अलग से आराम से पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसमें रैंकिंग वगैरह ये और उसकी थीम है, किन किन चीज़ों को बेस करके वो सूचकांक बनाया जाता है, ये सब चीज़ें आपसे जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ना है, कई बार बात हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि पूरा जो है पिछले साल मई जून से पढ़िए जो है, ठीक है। देखिए, पढ़ा आपने बहुत कुछ है, आप लोग पढ़ ही रहे हैं 2 साल से इस परीक्षा के लिए, तो वहाँ पर आपकी तैयारी होगी ही होगी। लेकिन जो आपको वास्तविक रूप से पढ़ना है वो अक्टूबर 2024 से लेके और जून 2025 तक का पढ़ना है, ठीक है। जून 2025 तक का आप कवर कर लेंगे तो इतने में ही जो है आपका हम ये कह सकते हैं कि 95% तो यही आएगा। अब एक कोई बहुत पुराना आ गया, क्योंकि जैसे योजनाएं हैं तो आज भी जनधन योजना से प्रश्न पूछा जा सकता है, 2014-13 की योजनाएं हैं उनसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो योजनाओं को तो करंट अफेयर्स से थोड़ा सा हट के एक स्टैटिक तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि योजनाओं में कुछ बदलता नहीं, उसकी प्राइमरी गोल्स वैसे ही होते हैं। हाँ, इस समय उसका जो अचीवमेंट है वो बदल जाता है। स्वच्छ भारत मिशन का कितना फेज हो गया, कब शुरू किया गया था, जनधन योजना, कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, सब जो है योजनाएं कब शुरू की गई थी, ये सब जो है अभी भी पूछ ली जाती है। अभी तो किसान विकास पत्र के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो योजनाएं जो हैं इनको आप स्टैटिक टॉपिक मानते हुए
इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसको पूरा कवर करके रखेंगे। यानी आपको योजनाएं जितनी भी हैं, इसके लिए योजना घटना चक्र की सारी मैगजीन भी आती है योजना करके, इसमें सारी योजनाएं दी जाती हैं, आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन यूपी की योजनाएं और केंद्रीय योजनाएं जो है ज़रूर पढ़ें। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो किसी स्टेट की स्पेसिफिक योजना होती है, ठीक है, जैसे लाडली बहन योजना, इस तरह की योजनाएं जो होती हैं, तो इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। मतलब जो किसी स्टेट की स्पेसिफिक योजना है उसको आपको स्टेट का पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का है, कि कर्नाटक का है, कि जो है मिज़ोरम का है, कि मेघालय का है। इतना अभी अगर आपको याद रहता है तो पर्याप्त है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल पूछे जाने की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा जब करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर रहे हैं तो जितने भी विश्व स्तरीय सम्मेलन होते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए G20 है, बिम्स्टेक है, G7 है, मतलब इस तरह की जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो बड़े सम्मेलन होते हैं जिसमें राष्ट्राध्यक्ष वगैरह जाते हैं, और ख़ासकर जब भारत का पार्टिसिपेशन हो उसमें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अन्य जो है प्रतिनिधि का, तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ लें। इसके अतिरिक्त जितने भी पुरस्कार और अवार्ड खासकर जो राष्ट्रीय स्तर के हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। और अगर कोई पुरस्कार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या किसी केंद्रीय मंत्री के स्तर से दिया गया है तो वो जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको आपको पढ़ना है। शॉर्ट नोट में जो है उसको नोट करके रखिए, 1-2 दिन पहले रिवाइज कर लीजिए। अब बुक्स वाला सेगमेंट आ जाता है यहाँ पर। बुक्स में जैसे अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो महामहिम राज्यपाल हैं, उनकी आत्मकथा का जो है विमोचन हुआ, उसको जो है लोकार्पण किया गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत संभावित होते हैं। उसका नाम पूछा जा सकता है, किसने उसका विमोचन किया वो पूछा जा सकता है, किसकी आत्मकथा है ये पूछा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर जिसमें कोई ना कोई बड़ी हस्ती, खासकर जिनको हम राजनेता कहते हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनसे संबंधित है, इनके द्वारा उसका विमोचन कराया गया है। और इसके अलावा जो किसी वजह से विवाद होने के कारण चर्चा में आ जाए, अगर कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें कोई ऐसी विवादित बात थी जिसके कारण वो चर्चा में आ जाए, तो निश्चित रूप से जो है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। बाकी रिसेंट की जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आप पढ़ते ही हैं, आपको पढ़नी ही है। अभी भारत का पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसके संबंध में, ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। सिंधु जल समझौते को भारत ने अपनी तरफ से रद्द किया। ऐतिहासिक जल समझौता था, वो किसके कार्यकाल में हुआ, उसकी क्या शर्तें थी, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, पचनद क्या होता है और सप्त सैंधव क्या होता है। आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो हिस्ट्री वाले सेक्शन में घुमा के दे देगा, लेकिन वो करंट के सिनेरियो से उसको जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इजराइल फ़लस्तीन युद्ध चलता ही रहता है, यूक्रेन रसिया चल ही रहा है। तो ये सब ऐसे हॉट टॉपिक हैं जिनसे पूरी उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अभी रिसेंटली फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, IFSR, इसको मैंने पढ़ाया भी है। तो इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नया संस्करण है, अब 2 साल के लिए वही वैलिड रहेगी। उससे कोई भी डाटा पूछा जा सकता है, यूपी के संदर्भ में भी उससे कोई डाटा पूछा जा सकता है। और यूपी वाली रिपोर्ट मैंने यूपी का जो करंट अफेयर्स पढ़ाया उसमें जो है मैंने उसको कवर किया है, हृदय सर ने भी पढ़ाया है, उसको आप देख लीजिए जो है। तो यूपी में भी आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा वनाच्छादित जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण वाला जिला कौन सा है, यूपी में कितना % जो है ग्रीन कवर बढ़ा है, या भारत में कितना % ग्रीन कवर बढ़ा है, सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर वाला कौन सा राज्य है, या सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला कौन राज्य, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। मल्टीपल स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स हैं। तो इन सब तरह के सवालों के लिए तैयार रहिए। करंट अफेयर्स को जितना डेप्थ में हो सके पढ़िए। अभी आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग करिए। 50 दिन कम नहीं होते हैं। अगर आपने नॉर्मली जो है 2 से 3 बार पढ़ लिया है जीएस को, तो अब जो है करंट अफेयर्स पे अपना फोकस बढ़ा दीजिए। अच्छे से करंट अफेयर्स को कवर करिए। करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जीएस भी आपसे खूब पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, इसलिए करंट बेस्ड जीएस जितना भी है उसको जितना अच्छे से कवर कर सकें उतना अच्छे से कवर करिए।
बाकी जनरल चीज़ें जो आप पढ़ते ही हैं, जैसे अभी आईपीएल हुआ उसमें कौन विजेता बना, ठीक है। उसके अलावा जितने भी और खेलों पर इस समय क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है, अभी चेस चैम्पियनशिप में जो है गुकेश डी ने जो है विश्व चैम्पियन को हराया है, तो उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से, क्योंकि आपकी जो सामान्य जागरूकता है, आप कितना जो है अवेयरनेस से अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, यही जो है तरीका है। और जो करंट अफेयर्स पीआईबी पर लिस्ट हो गया वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हमने देखा है, ये अनुभव भी है कि आप ये चीज़ अगर मिला लें कि जो करंट अफेयर्स आया है किसी एग्ज़ाम में रिसेंट के 2-3 सालों में, उसमें से आपको 60 से 65% करंट अफेयर्स पीआईबी पे मिल जाएगा। तो अगर आप में से कोई पीआईबी को फॉलो करता है या कोई ऐसा सोर्स फॉलो करता है जो पीआईबी के करंट अफेयर्स को पढ़ाता है, तो ये बहुत बढ़िया है। वैसे पीआईबी से सभी लोग कंटेंट बनाते हैं, हमारे यहाँ भी हृदय सर जो पढ़ाते हैं वो भी पीआईबी का इस्तेमाल करते हैं बाकी सोर्सेज के साथ में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली पीआईबी भी पढ़ लेता है, पीआईबी के करंट अफेयर्स, तो ये समझ लीजिए कि 60% क्वेश्चन उसके जो है करंट अफेयर्स के वहाँ से सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि पीआईबी में उन्हीं को जगह दी जाती है जो गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, जो कि जो है उल्लेखनीय इवेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, बाकी अभी रिसेंट में पिछले 6 महीने में जितने भी दिवस हैं, उनकी थीम, उनका जो है क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, बेसिक आइडिया क्या है, और ये सब के बारे में जो है कवर करिए। तो ये करंट अफेयर्स का हो गया ब्रॉडली जो है। करंट अफेयर्स में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स और लास्टली जून तक का आपको बहुत ही डीपली जो है पढ़ना है, उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का करंट अफेयर्स आप थोड़ा सा जो है अगर नॉर्मली भी पढ़ लेंगे, और उसमें से आपको ऐसा करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है जिसका अभी जो है रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। मान लीजिए कोई सूचकांक जो है जनवरी में आया था या नवंबर में आया था, दिसंबर में आया था, और उसका अगला संस्करण अगले नवंबर दिसंबर में आएगा, तो वो अभी वैलिड है, वो निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है करंट अफेयर्स पे फोकस करने की बात रही। और कुछ भी पढ़िए उसको एक बार मत पढ़िए। सबसे बड़ी जो हमसे आपसे गलती होती है एग्ज़ाम में, वो यही होती है कि हम जिन चीज़ों को एक बार या 2 बार जो है केवल पढ़ के चले जाते हैं, वहाँ पर हमको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ऑप्शंस को लेके कि हम पूरा समय भी अपना लगा देते हैं उसको सोचते सोचते, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तुक्के में सही हो जाए तो सही हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि आप गलत वाले को ही टच करके आएंगे, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें फीड होती हैं, और वहाँ पर हमको किस तरह से क्या चीज़ याद आ जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए जिस चीज़ को भी पढ़िए उसको पक्का कर दीजिए, जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ ही दीजिए। मान लीजिए कोई सेगमेंट है, 2-4 चैप्टर है किसी बुक में या किसी नोट्स में, वो आप नहीं कवर कर पाए, तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन आपने जितना पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स जो है, कम से कम 4 बार, मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम एग्ज़ाम तक आपको 4 बार पढ़ना ही पढ़ना है। और जो आपके माइक्रो नोट्स हैं वो लास्ट मिनट जो है, जब आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं उसके 1 दिन पहले भी जो है अगर आप उसको माइक्रो नोट्स को देख लेंगे तो आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में हॉल में वो चीज़ें याद आ जाएंगी। तो ये तो मतलब हो गई कि रिवीजन में हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी ध्यान यही रखनी है कि हमको कोई चीज़ जो है एक बार पढ़ के छोड़नी नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि अधमरा सांप जो है नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक उसी तरह से जो है इसी कहावत की तरह ये है कि अगर आपने कोई एक बार चीज़ पढ़ ली है तो वो आपका फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान ही पहुंचाएगा, ये तय है। इसलिए पढ़िए तो 2 से 3 बार 4 बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छे से उसको मेमोरी में बिठा लीजिए, परमानेंट मेमोरी में, नहीं तो उसको टच भी मत करिए। और जब आप अपने मूल स्रोत को पढ़ लें तभी कोई नई चीज़ ऐड करें। ये जो है 2-3 चीज़ें यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे। अब ये तो जो हो करंट अफेयर्स भी हमने कह लिया, तो करंट अफेयर्स जो है इस मूल मंत्र में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपका जो है 140 में कवर करवाएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए लास्ट 50 डेज़ में। देखिए समय के साथ में
प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। जैसे आपने मान लीजिए जीएस में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर दीजिए, ठीक है। जीएस को जो है जिससे पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। दूसरी चीज़ जो है, जो हमेशा कहता हूँ मैं, कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी में आपको 55 प्लस जाना ही जाना है 60 में से। हालांकि अब ये पेपर एक ही होगा, 200 नंबर का पेपर होगा और एक साथ ही होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। तो सामान्य हिंदी में आपको 55 प्लस जाना होगा, तभी आप जो है 140 135 का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है 200 में, वो आप क्रैक कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स में आपको हर हालत में, अगर मान लेते हैं 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 15 के ऊपर जाना ही जाना होगा। तो यहाँ पर आपको जो है, जो अपना टारगेट सेट करना है वो कम से कम 15 क्वेश्चंस का करना है, और यहाँ पर आपको 55 प्लस जाना है। उसके ऊपर जितना जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। हिंदी का सीधा सा फंडा है, 4 बार जो है, जो आपका मूल स्रोत है वो पढ़ लीजिए। अगर आपके पास ये किताब है तो बहुत ही अच्छी बात है, लगभग सभी के पास होगी जो लोग भी आरओ की तैयारी करते हैं। तो इसको आप 4 बार अगर पूरी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विवादित हैं, तो विवादित में फिर आयोग ने क्या आंसर दिया उसका फाइनली, ठीक है, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आयोग कोई पहले उत्तर दे देता है रिवाइज करके, तो लगभग अपना वही उत्तर मानता है। आप वैसे भी जानते हैं कि आयोग के द्वारा कोई रिवाइज आंसर की के जैसी चीज़ें जो है नहीं आती हैं, केवल आपत्ति मंगा लेते हैं, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलता है। तो फिलहाल जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके कवर कर लेने हैं 2 से 3 बार, और 4 बार पूरा जो है आपको ये रिवीजन कर लेना है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बार बार मैं कहता हूँ, वो है टेस्ट की प्रैक्टिस। देखिए, ये 200 नंबर का जो नया फॉर्मेट है, नया हालांकि कुछ नहीं है, बस ये है कि 60 और 140 को एक में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो फिर भी इसने क्या किया है, पहले जब आप हिंदी के लिए जाते थे, ठीक है, तो आपको 3 घंटे का बीच में गैप मिला हुआ था, जिसमें से आप जो है आधे घंटे नाश्ता पानी 1 घंटे कर लेते थे, 2 घंटे आप जो है इस तरह की कोई भी किताब उठाकर जो है एक बार पूरा पलट लेते थे, क्योंकि हिंदी में जो है चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से तैयार हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप जो है आपके पास ये किताब है तो 50 प्लस तो आप ऐसे ही हैं, पहले से ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 55 प्लस जाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। तो जो पहले पुराना फॉर्मेट था, जब 2 पालियों में परीक्षा होती थी, तो आपको हिंदी को जीएस के बाद एक बार रिवाइज़ करने का मौका मिल जाता था, आप वहाँ भी रिवाइज़ कर लेते थे, और वो रिवीज़न बहुत फ्रूटफुल होता था, क्योंकि आप वो जस्ट एग्ज़ाम के पहले देख के गए होते थे। लेकिन यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर दूसरा द्वंद्व शुरू हो गया है कि आपको जीएस और हिंदी के बीच तालमेल बैठाना है टाइम मैनेजमेंट का। तो जो सबसे बड़ा गेम चेंजर अब है वो है टाइम मैनेजमेंट। जिसने टाइम मैनेजमेंट अपना सही कर लिया, समझ लीजिए कि वो इस एग्ज़ाम में जो है कभी भी धोखा नहीं खाएगा, वो ज़रूर निकल जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट सुधारने का यही तरीका है कि आप टाइमली जो है टेस्ट दें, ठीक है। आप प्रयास करें कि आपके पास एक ऐसी टेस्ट सीरीज हो जो उसी ट्रेंड पर हो, उसी पैटर्न पे हो, और आप जो है उसको घड़ी देखकर बैठें और 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसमें आपको निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना, जैसे आप एक्चुअल एग्ज़ाम में देते हैं, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि हमको जीएस में ज़्यादा समय नहीं दे देना है, हिंदी के लिए भी समय रखना है। हिंदी हालांकि 45 मिनट में सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे फंस जाते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी समय होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं आप में से जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है, रीजनिंग में 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। हालांकि बहुत ईजी लेवल की आती है, लेकिन सभी लोग की रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, जो कि सामान्य स्तर वाली भी नहीं होती है। ऐसी दशा में क्या करते हैं वो लोग, रीजनिंग को अटैम्प्ट करने के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद कर देते हैं। तो मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप रीजनिंग को हल कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इतना समय मत व्यर्थ कीजिए कि उसके कारण बाकी जो है आपका सेगमेंट प्रभावित हो जाए।
तो तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारना है। और टाइम मैनेजमेंट सुधारने का बस एक ही तरीका है कि आप रेगुलर टेस्ट की प्रैक्टिस करें। चाहे आप हमारा टेस्ट ले लें, चाहे किसी का भी टेस्ट ले लें, चाहे ऐसे भी टेस्ट दें, आप टेस्ट जरूर करें। और आप हर अल्टरनेट डेज पे कम से कम एक फुल टेस्ट लगाएं। कैसे? हर अल्टरनेट पर, मतलब एक दिन छोड़ के हर अल्टरनेट डेज पे एक फुल टेस्ट आप जरूर लगाएं, ठीक है। और आपके पास सेगमेंट वाइज टेस्ट है, मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, तो आप उसको जो है रोज़ एक एक का जो है लगाते चलिए। लेकिन टेस्ट से आपको अंतिम समय में घबराना भी नहीं है कि मतलब हमारे नंबर कम आ रहे हैं और हमने इतना पढ़ लिया फिर भी हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ये मान के करिए कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट के नज़रिए से कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आप जो है जितना भी जो टेस्ट में आपसे गलतियां हो रही हैं वो किन सब्जेक्ट से हो रही हैं, किन टॉपिक्स से हो रही हैं, क्या करंट अफेयर से हो रही हैं, क्या हिंदी से हो रही हैं, इस तरह का भी आपको विचार करके रखना है। तो ये जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो मैंने बताया आपको, रेगुलर रिवीज़न। और इसके बारे में सबसे पहले ही बात की क्योंकि आज हमारा मूल मुद्दा ही यही था कि आपको रेगुलर रिवीजन मोड में ही रहना है। आप एक भी दिन बर्बाद नहीं करेंगे। और इस समय नाते रिश्तेदारी, शादी ब्याह, बर्थडे, फ़ोन, व्हाट्सएप, रील, शॉर्ट्स, इन सब से जितनी ज़्यादा दूरी बना सकें उतनी बना लीजिए। अपरिहार्य चीज़ों को करिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियाँ आती हैं जो जीवन में अवॉइड नहीं की जा सकती हैं। लेकिन जो कुछ भी इस समय अवॉइड किया जा सकता है उसको 50 दिनों के लिए कम से कम ज़रूर अवॉइड कर दें, क्योंकि ये 50 दिन कैसे हैं, गेम चेंजर हैं। तो गेम चेंजर 50 दिन जो है आपको जो है सफलता भी दिला सकते हैं और आपको जो है फिर वहीं का वहीं छोड़ सकते हैं। तो आपने जो साल भर, 2 साल, 3 साल, बहुत लोग तो 3 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मेरे ही साथ लोग हैं ऐसे। तो 3-3 साल की आपकी मेहनत जो है आखिरी के 2 महीने की लापरवाही में बर्बाद भी हो सकती है, इसका बहुत ध्यान रखिए। तो रेगुलर रिवीजन करिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रिवीजन करिए। रिवीजन में कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको डेली रखने हैं। पढ़ते समय मैं 2 सब्जेक्ट कहता था, लेकिन रिवीजन में आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट एक साथ रखने हैं। और अब जो है आप मेंस की तैयारी फ़िलहाल ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अंतिम 50 दिन बचा है, अब मेंस को जितना भी पढ़ लिया, जैसे भी पढ़ लिया, ठीक है, अब उसकी चिंता छोड़ दीजिए। उसके लिए आगे जो समय मिलेगा उसमें निपटेंगे हम लोग। अभी आपको मेंस छोड़ देना है। 3 सब्जेक्ट ले लीजिए। 3 सब्जेक्ट को, इसके साथ हिंदी अलग है और करंट अफेयर्स अलग है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी प्लस करंट अफेयर्स अलग है, ठीक है। अब आप 3 सब्जेक्ट में 1.5 घंटा जो है एक एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। हिंदी को आप आधा घंटा भी देंगे तब भी चल जाएगा, अगर आपने जो है 1-2 साल पढ़ाई की है, हिंदी आपकी तैयार हो गई है। करंट अफेयर्स को मिनिमम 1 घंटा देना है। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको 2 घंटा इस समय दें कम से कम, ठीक है। तो ये जो है आपका अप्रोच होना चाहिए इस समय 50 दिन के रिवीजन में, तब जाके आपका जो है ये हो पाएगा। और 5वीं जो अंतिम बात है वो ये है कि आपको किसी भी दशा में रेगुलरिटी बनाए रखनी चाहिए और अपने प्लान के अनुसार ही चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 1 दिन किसी वजह से गैप हो गया, 2 दिन किसी वजह से गैप हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने शेड्यूल को जो है फिर से नए सिरे से बनाएं या चेंज कर दें, ठीक है। 2 दिन गए तो गए, ठीक है। जैसे उसको आप सौभाग्य दुर्भाग्य कुछ भी मान के उसको छोड़ दीजिए। जहाँ से आप पकड़े हैं वहीं से आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, 5वां जो हमारा मूल मंत्र है वो है कंसिस्टेंसी, कि अब ये 50 दिन हमको एक तो गैप करने नहीं है। हमारा जो डेली का टारगेट हमने चाहे घंटे में सेट किया हो, चाहे पेजेस में सेट किया हो, चाहे जैसे भी सेट किया हो, जो हमारा टारगेट है उसको हमको किसी भी हालत में फॉलो करना है। टारगेट अगर हमारा रेगुलर फॉलो हो गया तो निश्चित रूप से आपको सफलता से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है, ये विश्वास मानिए।
बीच में 1-2 दिन 3 दिन व्यवधान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मानव जीवन है, इंसान बीमार भी हो सकता है, घर में कोई समस्या आ सकती है, वो सब चीज़ें अलग हैं, उन सब चीज़ों की बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो जो है चीज़ें कैजुअल हैं, बहुत ज़्यादा आकस्मिक हैं। लेकिन जितना हो सके आपने जो शेड्यूल बनाया है अपने रिवीजन का, जो भी आपने अपना पढ़ने का तरीका बनाया है, उसको पूरी तारतम्यता से, पूरे कंसिस्टेंसी से आगे लेके बढ़िए, पूरी उसको कंटिन्यू करिए। कहीं भी अपने मन में जो है किसी तरह का अवसाद, किसी तरह का जो है आत्मविश्वास में कोई कमी, इस तरह की चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मन में एक विश्वास रखिए कि मैं अपना पूरा एफर्ट करूँगा, हर हाल में जो मुझसे संभव है वो मैं करके दिखाऊँगा, बाकी जो रिजल्ट होगा वो तो होना ही है और वो पॉजिटिव ही होगा, ये उम्मीद लगा के चलिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी ग्लानि ना रह जाए, मन में कोई गिल्टी ना रह जाए कि हमने जो है अपना जो अधिकतम प्रयास था, जो अपना संपूर्ण प्रयास था, जो अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ हम कर सकते थे, वो नहीं किया। तो इस गिल्ट के साथ आगे जीने से अच्छा है कि आप इस गिल्ट को पैदा ही ना होने दें। आखिरी के 50 दिनों में बीती हुई सारी बातें भूलकर अभी भी आप थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है सफलता ज़रूर पाएंगे। तो ये जो है पूरा इस आज के इस डिस्कशन टॉपिक का ये सार था कि रिवीज़न कैसे करें। ये 5 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें टाइम मैनेजमेंट और रिवीज़न 2 सबसे बड़ी चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखिए। टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी 9 जून तक आपके पास अवसर है, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। अब इससे ज़्यादा जो है और कुछ नहीं किया जा सकता है। ये वाली बुक आपने ले ही रखी होगी, तो अगर ले रखी है तो इसको भी कम से कम 3 बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसकी व्याख्या इतनी ज़बरदस्त है कि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अभी से कि आप जो है अपना ये जो अंतिम चरण का रिवीजन है इसको बहुत अच्छे तरीके से संपादित करिए, बहुत ही कुशलता से, पूरे तन्मयता से, पूरी कॉन्फिडेंस से जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और ये एग्ज़ाम आपका जो है ऐसा हो कि आपका अंतिम एग्ज़ाम हो, इसके बाद आप सारे झंझटों से मुक्त हो जाएं और कम से कम जो है समीक्षा अधिकारी जैसी एक प्रतिष्ठित पोस्ट पर आप जो है आगे बढ़ सकें। ये जो है मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को पुनः बार बार शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।